भारतीय सनातन धर्म में 5 देवों की पूजा की गई है। प्रथम माँ भगवती या दुर्गा, विष्णु, शिव, गणेश एवं सूर्यदेव। प्राचीन लेखों में भगवान सूर्य को ही ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव बताया गया है। शिव की तरह ही उनके 3 नेत्र हैं एवं विष्णु भगवान की तरह ही वे चक्र धारण करते हैं एवं ब्रह्मा की तरह वे हाथ में पुष्प भी लिए रहते हैं। वे ही प्रकृति के नियंता हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है। प्रकृति अर्थात भगवान एवं भगवान अर्थात प्रकृति है, अर्थात वे दोनों एक ही हैं। भगवान शब्द 5 अक्षरों का मेल है। भा से भूमि, गा से गगन, व से वायु, आ से आकाश एवं ना से नीर अर्थात जल। ये 5 तत्व मिलकर ही हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम सभी लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इस कारण हम सब में पृथ्वी तत्व की अधिकता रहती है। इसलिए जब हमारा या हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है तो सभी हिंदू लोग उस पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले कर देते हैं। यहाँ 2 शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। पार्थिव शरीर अर्थात पृथ्वी तत्व की अधिकता वाला शरीर। अग्नि के हवाले करना अर्थात अग्नि एवं प्रकाश भगवान सूर्य का ही रूप है। अग्नि भगवान सूर्य का ही एक रूप है। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में लाइट चलाते ही पुराने लोग हाथ जोड़ लेते थे, अर्थात वो उनका प्रणाम सूर्य देव को ही था। जब प्रातः काल की बेला में जब भगवान आदित्य उदित होते हैं तो लोग कहते हैं कि सूर्य नारायण आ गए। तो उसी पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले करना अर्थात भगवान सूर्य के हवाले कर दिया जाता है। इसके पीछे भी एक मान्यता है कि जब देवताओं एवं असुरों के मध्य युद्ध होता था तो जो असुर मारे जाते थे उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर देते थे। इसलिए भगवान सूर्य ने उन शरीरों को जलाना ही आरंभ कर दिया ताकि शुक्राचार्य उन्हें जीवित ही ना कर सकें। तभी से ये परंपरा भारतीय जनमानस में चली आ रही है। सूर्यलोक में भी जीवन है, परंतु वहाँ के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता अधिक होती है, जैसे पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी निवासियों का शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है। इसी प्रकार सूर्यलोक के जीवों का शरीर आग्नेय शरीर कहलाता है। इन शरीरों के बारे में एवं सूर्यलोक में जीवन के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी काफ़ी विस्तार से लिखा है। प्राचीन ग्रंथों में सूर्य नारायण को महाप्राण कहा गया है क्योंकि वे ही जीवनदाता हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है एवं चंद्रमा पृथ्वी के। इस भौगोलिक घटना में जो भाग पृथ्वी का सूर्यदेव के सम्मुख आता है वहाँ प्राण पहले ही आ जाते हैं। इसलिए उसे पूर्व कहते हैं, पूर्व दिशा। पूरे दिन भगवान दिवाकर से प्राण या ऊर्जा लेने के बाद पृथ्वी जब घूमते हुए पश्चिम दिशा में आती है या सूर्यदेव पश्चिम दिशा में आते हैं तो वहाँ वो अस्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके बाद भी उस दिशा में प्राण रहता है, इसलिए इसे पश्चिम कहते हैं। पश्च अर्थात पीछे भी या बाद में भी। जिस दिशा में बैठने से
लगातार प्राणों की वृद्धि होती है, प्राण बढ़ते हैं, अर्थात आपकी शक्ति ज्ञान बढ़ता है, उत्तरोत्तर वृद्धि, इसीलिए उसे उत्तर दिशा कहते हैं। दक्षिण दिशा, यहाँ भगवान भास्कर उग्र रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए मानव को चेताया जाता है इस दिशा के लिए, अर्थात दक्ष रहो, सावधान रहो। आप लोग समझ चुके होंगे कि दिशाओं का निर्माण सूर्य पर ही आधारित है। भगवान सूर्य जब भी बृहस्पति देव की राशियों धनु एवं मीन में प्रवेश करते हैं तो इसे मल मास एवं खर मास की संज्ञा दी जाती है। जनसाधारण की भाषा में इस समय वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाती है। यह समय है 14 दिसंबर से 14 जनवरी, एक दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं, एवं 14 मार्च से 14 अप्रैल। जैसे ही सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, अर्थात 14 जनवरी को, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, या यूं कहें कि अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। टीवी सीरियल्स के कारण जनमानस में एक गलत धारणा घर कर चुकी है कि सूर्यदेव एवं शनिदेव के बीच में भयंकर बैर है, जबकि उन दोनों के बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं। सूर्यदेव के बारे में हम और जानेंगे आगे के भागों में। यदि वीडियो पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव।